माइंस और फैक्ट्रीज मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स को निकलते हैं और उन्हें प्रोडक्ट्स में ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हमारे वर्ल्ड को चलाते हैं। लेकिन उनकी लोकेशन आर्बिट्रेरी नहीं होती है। नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, लैंड यूज पैटर्न्स और पॉपुलेशन डेंसिटी जैसे फैक्टर्स ये डिसाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि ये इंडस्ट्रियल बिहीमथ्स कहां सिचुएटेड हैं। ये ऐसे रूरल एरियाज में माइंस और अर्बन सेंटर्स में फैक्ट्रीज की लोकेशन के पीछे के रीजंस में जाएगा और एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोसाइटी पर होने वाले मल्टीफैसेटेड इंपैक्ट्स एक्सप्लोर करेगा। नेचुरल रिसोर्सेज का जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन माइंस की लोकेशन डिसाइड करने में एक पिवोटल रोल प्ले करता है। ये रिसोर्सेज अर्थ की सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, बल्कि ये स्पेसिफिक रीजन्स में कॉन्सेंट्रेटेड हैं, जो अक्सर मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले हुए जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से डिसाइड होते हैं। फॉर इंस्टेंस, वास्ट कोल डिपॉजिट्स उन रीजन्स में पाए जाते हैं जो कभी डेंसे स्वम्पी फॉरेस्ट से ढके हुए थे, जबकि मेटालिक ओरेस अक्सर माउंटेनस टेरेन से जुड़े होते हैं जो वॉल्केनिक एक्टिविटी या टेक्टोनिक प्लेट कोलिजन से बने हैं। रूरल एरियाज में इनवैल्यूएबल रिसोर्सेज का होना इन लोकेशंस में माइनिंग एक्टिविटीज का एक की ड्राइवर है। इन रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करने के इकोनॉमिक इंसेंटिव सिग्निफिकेंट हैं, जो अक्सर रिमोटनेस से होने वाली चैलेंजेस और स्क्रैच से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की नीड से ज्यादा होते हैं। रूरल एरियाज में माइनिंग ऑपरेशंस का ये कॉन्सेंट्रेशन लोकल एनवायरनमेंट, इकोनॉमी और सोशल फैब्रिक पर प्रोफाउंड इंप्लीकेशंस रखता है। लैंड अवेलेबिलिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी माइंस और फैक्ट्रीज दोनों की लोकेशन डिसाइड करने में क्रूशियल फैक्टर्स हैं। माइंस अपनी नेचर से एक्सट्रैक्शन, प्रोसेसिंग और वेस्ट डिस्पोजल के लिए बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की रिक्वायरमेंट रखते हैं। रूरल एरियाज जहां कम पॉपुलेशन डेंसिटी होती है और टिपिकली ज्यादा अबंडेंट लैंड रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, इन एक्सपेंसिव ऑपरेशंस के लिए एक सूटेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। मोरओवर, माइनिंग के एनवायरमेंटल और सोशल इंपैक्ट्स जैसे कि डस्ट, नॉइज पोल्यूशन और कम्युनिटीज के पोटेंशियल डिस्प्लेसमेंट को अक्सर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज में ज्यादा मैनेजेबल माना जाता है। दूसरी साइड, फैक्ट्रीज जिन्हें लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के लिए सब्सटैंशियल लैंड एरियाज की जरूरत होती है, अक्सर कॉन्सेंट्रेटेड वर्कफोर्स की प्रॉक्सिमिटी की वजह से अर्बन सेंटर्स की साइड अट्रैक्ट होते हैं। सिटीज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर का एक रेडिली अवेलेबल पूल प्रोवाइड करते हैं, जिससे एम्प्लॉयज को अट्रैक्ट करने और रिटेन करने में आने वाली कॉस्ट्स और लॉजिस्टिकल चैलेंजेस कम होती है। फर्दरमोर, अर्बन एरियाज में टिपिकली ज्यादा डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स को फैक्ट्रीज तक और फिनिश्ड गुड्स को मार्केट्स तक पहुंचाने में मदद करते हैं। एनवायरमेंटल रेगुलेशंस माइंस और फैक्ट्रीज दोनों की लोकेशन और ऑपरेशनल प्रैक्टिसेस को शेप देने में एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट्स ने इन इंडस्ट्रीज के एनवायरमेंटल इंपैक्ट्स को कम करने के लिए लेजिस्लेशन बनाए हैं, जिसका एम इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच बैलेंस बनाना है। ये रेगुलेशंस अक्सर ये डिक्टेट करते हैं कि ये इंडस्ट्रीज कहां लोकेट हो सकते हैं, उन्हें किस टाइप की पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज यूज करनी है और एनवायरमेंटल डैमेज को रिमीडिएट करने के लिए उन्हें क्या स्टेप्स लेने हैं। फॉर इंस्टेंस, रेगुलेशंस इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज में या वाटर बॉडीज के पास माइनिंग एक्टिविटीज को प्रोहिबिट कर सकते हैं ताकि बायोडाइवर्सिटी और वाटर क्वालिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके। सिमिलरली, फैक्ट्रीज को एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम्स इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है ताकि उनके एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को मिनिमाइज किया जा सके। इन रेगुलेशंस का कंप्लायंस इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस की प्रॉफिटेबिलिटी और फीजिबिलिटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, जिससे कंपनीज अपने फैसिलिटीज के लिए लोकेशन सिलेक्ट करते समय एनवायरमेंटल कॉस्ट्स और बेनिफिट्स के बारे में केयरफुली कंसिडर करें। सेक्शन 5 एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। दूध दारी तलवार, माइंस और फैक्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट, लोकेशन चाहे जो भी हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती है, जिससे इंडिविजुअल्स को लाइवलीहुड्स मिलती हैं और लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट मिलता है। रूरल एरियाज में जहां जॉब प्रोस्पेक्ट्स लिमिटेड हो सकते हैं,
माइनिंग ऑपरेशंस मच नीडेड इकोनॉमिक एक्टिविटी ला सकते हैं, वर्कर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं और एंसिलरी बिजनेसेस की ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली, अर्बन एरियाज में फैक्ट्रीज अनस्किल्ड लेबरर्स से लेकर हाईली स्किल्ड टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स तक एक डाइवर्स वर्कफोर्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का क्रिएशन बिना ड्रॉबैक्स के नहीं है। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स से अट्रैक्ट होकर आने वाले वर्कर्स का इन्फ्लक्स लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे हाउसिंग शॉर्टेजेस, इंक्रीज ट्रैफिक कंजेस्शन और सोशल सर्विसेज पर प्रेशर बढ़ सकता है। मोरोवर, एक ही इंडस्ट्री पर रिलायंस, स्पेशली रूरल एरियाज में जो माइनिंग पर डोमिनेटेड है, लोकल इकोनॉमीज को कमोडिटी प्राइस फ्लक्चुएशंस और इकोनॉमिक डाउनटर्न्स के लिए वल्नरेबल बना सकता है। सेक्शन 6, अर्बनाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट्स। शहरों का उदय। अर्बन एरियाज में फैक्ट्रीज का कंसंट्रेशन अर्बनाइजेशन का एक की ड्राइवर है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू पॉपुलेशन का एक इंक्रीजिंग प्रोपोर्शन सिटीज और टाउन्स में रहता है। सिटीज में मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की अवेलेबिलिटी एक मैग्नेट की तरह एक्ट करती है, जो रूरल एरियाज से लोगों को अट्रैक्ट करती है, जो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज और एक डिफरेंट वे ऑफ लाइफ की तलाश में होते हैं। रूरल से अर्बन एरियाज की साइड ये माइग्रेशन सिटीज की ग्रोथ का कारण बनता है, पॉपुलेशन और जियोग्राफिक फुटप्रिंट दोनों में। लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसोर्सेज पर प्रेशर डाल सकता है, जिससे हाउसिंग शॉर्टेजेस, इनएडिक्वेट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स और इंक्रीज्ड पोल्यूशन लेवल्स जैसी चैलेंजेस आ सकती हैं। अर्बनाइजेशन के इंपैक्ट्स को मैनेज करना सिटी प्लानर्स और पॉलिसी मेकर्स के लिए एक सिग्निफिकेंट चैलेंज है, जिसके लिए अर्बन सेंटर्स की सस्टेनेबल और इक्विटेबल ग्रोथ इंश्योर करने के लिए एक डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत होती है। सेक्शन 7, पोल्यूशन एंड हेल्थ कंसर्न्स। प्रगति का अंत का रूप। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल होने के बावजूद एनवायरनमेंट और ह्यूमन हेल्थ पर डेट्रीमेंटल इंपैक्ट्स डाल सकते हैं। माइनिंग ऑपरेशंस डस्ट, हेवी मेटल्स और अदर टॉक्सिन्स के रिलीज के थ्रू एयर और वाटर पोल्यूशन जनरेट करते हैं, जिससे एयर क्वालिटी डिग्रेड होती है और वाटर सोर्सेज कंटामिनेट होते हैं। फैक्ट्रीज, स्पेशली हेवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील प्रोडक्शन या केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व फैक्ट्रीज पोल्यूटेंट्स को एयर और वाटर में रिलीज करते हैं, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज और अदर हेल्थ इश्यूज में कंट्रीब्यूट करते हैं। कम्युनिटीज की इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के प्रॉक्सिमिटी हेल्थ रिस्क्स को और ज्यादा बढ़ाती है। माइंस और फैक्ट्रीज के पास रहने वाले लोग पोल्यूशन के हायर लेवल्स के कांटेक्ट में आते हैं, जिससे उनकी ससेप्टेबिलिटी और रेंज ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए बढ़ जाती है। इन हेल्थ कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए एक मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है, जिसमें स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, क्लीनर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजीज का अडॉप्शन और एक्सपोज्ड पॉपुलेशंस पर इंपैक्ट्स को मिटिगेट करने के लिए पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशंस शामिल हैं। Section 8, Displacement and Social Impacts. Communities को उखाड़ना। माइंस और फैक्ट्रीज की एस्टैब्लिशमेंट से कम्युनिटीज का डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, स्पेशली रूरल एरियाज में जहां लैंड राइट्स कम सिक्योर हो सकते हैं। माइनिंग ऑपरेशंस को अक्सर बड़े ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड की जरूरत होती है, जिससे विलेजेस, फार्म्स और इंडिजिनस कम्युनिटीज का रिलोकेशन होता है। इस डिस्प्लेसमेंट के डेवस्टेटिंग सोशल और कल्चरल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिससे एंसेस्ट्रल लैंड से टाइज टूट जाते हैं, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स डिसरप्ट होते हैं और कल्चरल प्रैक्टिसेस इरोड होते हैं। सिमिलरली, अर्बन सेंटर्स में इंडस्ट्रियल एरियाज का एक्सपेंशन लो इनकम कम्युनिटीज के डिस्प्लेसमेंट का कारण बन सकता है। अक्सर उन्हें सिटीज के फ्रिंजेस में पुश करता है, जहां एसेंशियल सर्विसेज तक एक्सेस लिमिटेड हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट के इश्यू को एड्रेस करने के लिए एक ह्यूमन राइट्स बेस्ड अप्रोच की जरूरत है, जिससे ये इंश्योर हो सके कि कम्युनिटी से एडिक्वेटली कंसल्ट और कॉम्पेंसेट किया जा सके और उनकी कल्चरल हेरिटेज को रिस्पेक्ट और प्रोटेक्ट किया जा सके। सेक्शन 9, सेफ्टी एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कफोर्स,
की रक्षा करना। माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग इनहेरेंटली हैजर्डस ऑक्यूपेशंस हैं जो वर्कर्स की हेल्थ और सेफ्टी के लिए रिस्क पोज करते हैं। माइंस और फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट्स के कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, जिसके रिजल्ट में इंजरीज, फेटालिटीज और लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। वर्कफोर्स की सेफ्टी और वेलबींग इंश्योर करना पैरामाउंट है, जिसके लिए रोबस्ट सेफ्टी रेगुलेशंस, रिगरस एनफोर्समेंट और इन इंडस्ट्रीज के अंदर एक कल्चर ऑफ सेफ्टी की जरूरत है। हेल्थ केयर तक एक्सेस प्रोवाइड करना माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हेल्थ रिस्क्स को एड्रेस करने के लिए क्रूशल है। इसमें वर्क रिलेटेड इलनेसेस और इंजरीज को मॉनिटर और ट्रीट करने के लिए ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्विसेज और वर्कफोर्स और उनके फैमिलीज की ब्रॉडर हेल्थ नीड्स को पूरा करने के लिए जनरल हेल्थ केयर सर्विसेज दोनों शामिल हैं। हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना एक हेल्थी और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स को अट्रैक्ट और रिटेन करने के लिए एसेंशियल है। सेक्शन 10 कंक्लूजन, प्रगति और संरक्षण के बीच बैलेंस बनाना। माइंस और फैक्ट्रीज की लोकेशन, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर्स का एक कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले है। जबकि ये इंडस्ट्रीज इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए एसेंशियल हैं, एनवायरमेंट, ह्यूमन हेल्थ और सोशल फैब्रिक पर उनके इंपैक्ट्स को इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस और हमारे प्लैनेट और इसके लोगों के प्रिजर्वेशन के बीच बैलेंस बनाना एक ऐसा चैलेंज है जिसके लिए केयरफुल प्लानिंग, रिस्पॉन्सिबल रिसोर्स मैनेजमेंट और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए कमिटमेंट की जरूरत है। अल्टीमेटली गोल ये होना चाहिए कि माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के इकोनॉमिक बेनिफिट्स को हार्नेस किया जाए, जबकि उनके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज किया जाए। ये टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, स्ट्रिक्टर एनवायरमेंटल रेगुलेशंस, कम्युनिटी एंगेजमेंट और प्लैनेट और इसके इनहैबिटेंट्स की रक्षा करने के लिए एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू अचीव किया जा सकता है। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट कर हम एक ऐसे फ्यूचर को क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं जहां इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस, एनवायरमेंटल स्टुअर्डशिप और सोशल वेलबीइंग के साथ मिलकर चले।